मुख्य कार्यालय श्री गीता भवन में सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ श्री ब्राह्मण सभा सिरसा के कार्यकारी प्रधान श्री रोशन लाल जी वशिष्ठ, युवा अध्यक्ष अर्जुन पंडित, सभा के महामंत्री रितेश जी जोशी, सभा के कोषाध्यक्ष भाई अश्विनी कौशिक जी और सभा के दो उप प्रधान भाई सुरेश दड़बा जी और इस सभा के उप प्रधान और सदस्यता अभियान के प्रमुख भाई विजय जोशी जी उपस्थित हैं। साथ में ही श्री सुरेश जी, गौतम, सोनू शर्मा जी भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास करके हमारे समाज के कुछ बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। जैसा पिछले 12 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया गया सिरसा में, श्री भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला में, और समाज के अंदर बहुत बड़ी एक मैसेज गया। सभी ने वो सर्वजाति सम्मेलन एक किस्म से आयोजित हुआ। समाज के जो भिन्न भिन्न और वर्ग के भी लोग हैं, उन्होंने भी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे सहभागिता निभाई। जैसा कि उस कार्यक्रम से पहले भी ये घोषित किया जा चुका था कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तुरंत बाद सभा की नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, और उस अभियान के लिए भाई विजय जोशी जी को सदस्यता प्रमुख घोषित किया गया था। तो वो गतिविधियां चल रही हैं। उसी के साथ साथ जो पिछली 1-1.25 वर्ष का जो कार्यकाल हमारा रहा, उसमें किस प्रकार श्री भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला का जीर्णोद्धार हुआ, बहुत भव्य प्रांगण वो विकसित हो चुका है। और उसी कड़ी में हमारी ये भी प्रक्रिया चल रही है कि श्री गीता भवन का भी बहुत समय से यहाँ रंग रोगन भी नहीं हुआ और कुछ क्रैक्स भी आ रहे हैं, तो इसकी मरम्मत करा के यहाँ अच्छे से इस गीता भवन के रखरखाव के लिए समाज की तरफ से कार्य किया जाए। कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि समाज के अंदर खुशी भी है, उत्साह भी है कि ये जो वर्तमान कार्यकारिणी है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और जैसे ही हमने जो नई कार्यकारिणी बनाने के लिए जो एक अभियान चलाया है, उसमें भाई विजय जोशी जी आपको बताएंगे अब तक क्या इनकी प्रोग्रेस रही है। लेकिन हम 10-12 दिन से एक बात समाज के अंदर कुछ लोग भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई 2-4 लोग हैं, और उन लोगों के बारे में आपको आगाह कर दूं कि ये वही लोग हैं जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उस कार्यक्रम को फेल करने का प्रयास किया। लोगों को वहाँ ना जाने के लिए बोला गया, हालांकि वो आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। लेकिन जो ही वो कार्यक्रम इतना हज़ारों की संख्या में बंधु इकट्ठे हुए, सहभोज भी हुआ, उसके बाद तो जैसे मानो उनको सांप सूंघ गया हो। स्वागत भी करते हैं, उसको ताकत भी देते हैं, लेकिन एक किसी राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा के वहाँ गुणगान करना, नारे लगाना, मैं सभा को ऐसे बिकने नहीं दूंगा। इस सभा में पहले भी राजनीतिक लोगों ने कार्य किया है। डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा, आरपी शर्मा, ये भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा की, वहाँ राजनीति बीच में नहीं आने दी उन लोगों ने। तो आज जो 2-4 लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जो भ्रांति फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं समाज में असंतोष है। कतई असंतोष नहीं है, 4 लोगों में असंतोष है। रामानंद जी शास्त्री जी, सुशील जी शर्मा पेट्रोल पंप वाले, सुरेंद्र जी पारीक, और अभी एक नए खिलाड़ी उनके साथ मिले विष्णु जी बीजेपी वाले। 4 लोगों में असंतोष और समाज का असंतोष बता रहे हैं वो। मैंने हर बार उनको कोशिश की है कि आप सहयोग करो, आप ऐसे ना करो। अब इन लोगों की कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी से हो सकता है, रितेश से हो सकता है, मेरे से हो सकता है, रोशन लाल जी से हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण सभा का उसमें क्या दोष है? सुशील जी की पीड़ा ये है कि वो इस ब्राह्मण सभा को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे, जो मैंने मना कर दिया कि मैं समाज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। रामानंद जी की पीड़ा ये है कि भी उनको कोई मंच चाहिए, क्योंकि विप्र सेना है, वो तो एक कागजी संगठन है। विप्र सेना कोई एज सच कोई उनका ना कोई प्रतिष्ठान है, ना कोई उन्होंने कोई समाज के अंदर ऐसी कोई गतिविधि करी। ठीक है, 2-4-5 लोग इकट्ठे करके प्रेस में फ़ोटो ज़रूर दे देते हैं। तो मैं
उन लोगों से एक बार फिर आग्रह करता हूँ, सारे ब्राह्मण समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आप पिछले 1-1.5 वर्ष की इस कार्यकारिणी की गतिविधियाँ नोट करो, हमने क्या किया क्या नहीं किया है। और रही बात चुनाव की, चुनावी प्रक्रिया एक सहज प्रक्रिया होती है। भाई विजय जी जो उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और बहुत ही शीघ्र, अब कहते हैं आम सभा बुलाओ, आम सभा तुम बुलाओगे क्या? आम सभा ब्राह्मण सभा बुलाएगी, ब्राह्मण सभा के महासचिव आह्वान करेंगे, कार्यकारी प्रदान करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे, खजांची करेंगे, युवा ब्राह्मण सभा का प्रधान कह सकता है। अच्छी बात, आप सुझाव दो। आपने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में मैं आपको दिखाऊंगा, चिट्ठी में उनको पता ही नहीं संगठन कैसे चलते हैं। चिट्ठी में विजय जोशी जी को पत्र लिखते हैं कि आप जो है आम सभा बुलाइए और जब तक चुनाव नहीं होती आप ब्राह्मण सभा कार्यभार संभालिए। अरे भाई, आपका काम कर्मकांड करना है, आपका काम पूजा पाठ कराना है, आपको पता ही नहीं संगठन कैसे चलते हैं। जब कोई सभा भंग भी हो जाती है तो भी कार्यकारी अध्यक्ष तो उसका अध्यक्ष ही होता है। तो इस तरह की तो उनको पता है। सुशील जी और वो चाहते हैं कि इसको हटा दो, उसको बना दो, जब चाहे क्लास 1 ऑफिसर कोई आदमी रहा हो, लेकिन संगठन चलाने का जिसको अनुभव ही नहीं है। सारी कार्यकारिणी उनकी सहमति से बनी, सारी कार्यकारिणी अच्छा कार्य कर रहा है और फिर जो है समाज के अंदर भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और सुरेंद्र जी पारिक